ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 कक्षा 9 और कक्षा 10 विषय विज्ञान इसको यानी इस क्लास में आपका क्या कॉम्बिनेशन है, इसमें हमने आपको 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसको आप अच्छे से समझिए, जो आपके कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए मान्य है। तो इसमें आपको तत्वों का नाम और उसके बाद तत्वों का प्रतीक और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीके से, एक आपका क्या है एसपीडीएफ इसमें किया जाए, ये उपकक्षक हैं, उपकोष जिसे कहते हैं, और आपका कक्षक इनके एल इसके रूप में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहे हैं, तो बता रहे हैं। तो इसको आप 1 से यानी कक्षा 9 कक्षा 10 दोनों के लिए मान्य है, 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए और उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझिए और करिए, ताकि आपको लगभग मान चलिए कि आप कम से कम 1 से लेकर 40 तक तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिकली नॉलेज हैं, जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ, और 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा रहे हैं। तो देख लीजिए, पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन। पहला क्या है, हाइड्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s1 करते हैं, ठीक है। या फिर जैसे हम ऑर्बिटल में करते हैं KLMN, इन ऑर्बिटलों में अगर करते हैं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि उसका क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। अब दूसरा जैसे करते हैं, दूसरा क्या है, हीलियम है, He होता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है, 1s2 ये होता है। और जब उसमें क्या कहते हैं, आपका KLM में करते हैं तो 2 होता है, ठीक है। अब अगला तीसरा नंबर है लिथियम Li, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 3 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s1 करते हैं। और जब इसमें KLM में करते हैं तो 2 और 1, ठीक है। K में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। तो अगला जो है हम करेंगे, चौथा नंबर क्या होता है, बेरिलियम होता है, यानी इसका जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, 4 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 करते हैं। और इसमें KLM में 2, 2 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। और पांचवा जब करते हैं, पांचवा यानी बोरान होता है, परमाणु क्रमांक क्या होगा, 5 ही होगा। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p1। और जब KLM में करेंगे 2 और 3 करेंगे। अब इस कक्षक में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है तब तक न्यू कक्षक की स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अगला जो आता है 6 आता है, 6 यानी कार्बन आता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p2 करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक यानी KLM में क्या 2 4 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, KLM कक्षक है। ये क्या है, आपके SPDF जो होते हैं उसको उपकोष में बांट दिए गए हैं, ठीक है। तो उनका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा रहा है, ठीक है। और 7वां नंबर जो है आपका क्या है, नाइट्रोजन है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p4 कर 2p3, क्योंकि इसका क्या होता है, 7 परमाणु क्रमांक होता है, 2 और 5 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, KLMN में। तो अगला जो है क्या 8वां नंबर है, क्या है वो, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे KLM में 2, 6। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यह 8 तत्व तक हुआ है।
अगला हम स्टार्ट करते हैं। 9वां तत्व क्या है? फ्लोरीन है। देखिए ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली नॉलेज है। आपको कम से कम 1 से लेकर के 40 तक के परमाणु क्रमांक के तत्वों के नाम याद होने चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो उन्हीं को हम अगर आपको लिखा दे रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार, ताकि आप उसको आसानी से याद कर लीजिए। ठीक है ना? अगर आप बार बार लिखोगे, बार बार प्रयास करोगे, याद करोगे, तो आपको याद हो जाएगा, तो आप करने लगेंगे हमेशा। ये आपका क्या है? कक्षकों के रूप में है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये आपका उपकक्षक है, यानी उपकोष जिसे कहते हैं। तो हमने 8 नंबर तक बताया है। 9वां नंबर क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 9 होता है। तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा? 5। देखो 5 4 9, जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक 2 और इसमें क्या हो जाएगा? 7। ठीक है। अगला जो है आपका क्या आता है? 10 नंबर नियान आता है। इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। 1s2 2s2 2p6 होता है। तो इसका जो Kl 2,8 ये क्या होता है? अब देखिए इनका जो है आज तक क्या हुआ? कंप्लीट होगा। 2 और 8 वास्तव कक्ष में क्या होते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब अगला यानी क्या होता है? 11 नंबर सोडियम होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। इसमें 2 8 और 1। ठीक है। अगला जो आता है 12 नंबर Mg आता है, यानी मैग्नीशियम आता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 2p6 और 3s2 2 8 2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Kl। अगला क्या है? 13 है, एल्यूमिनियम होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन 2 8 और 3 इस तरीके से करते हैं। अगला आता है 14 नंबर आता है, वो क्या होता है? सिलिकॉन होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 14 है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 2 14। तो इसका जब इलेक्ट्रॉन 2 8 और 4 इस तरीके से होता है। ये क्या है? Kl कक्षकों में होता है। और ये क्या होता है? आपका उपकोष में होता है, एसपीडीएफ में होता है। और आपको मालूम है कि एसपीडीएफ, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ जो होता है उपकोष उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है। अगला जो है 15 यानी 15 नंबर है, उसको क्या कहते हैं? फास्फोरस कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और इस यहाँ जो 2 8 और 5 होता है। तो अगला जो है 16 नंबर है। 16 नंबर क्या है? सल्फर है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 2 8 6 होता है। अगला जो है एल्यूमिनियम 17 नंबर जो है क्या है? क्लोरीन है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 8 7। अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और ये क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा तो निगेटिव हो जाता है। इसीलिए Cl क्या होता है? 1 निगेटिव होता है। इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? -1 होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जो त्यागता है वो पॉजिटिव में रहता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो ये किसकी आकृति प्राप्त कर लेगा? ऑर्गन की। इसके अष्टक कंप्लीट हो जाएंगे तो और ये किस में आ जाएगा? उत्कृष्ट गैस में आ जाएगा, यानी अक्रिय गैस तत्व जिसे कहते हैं उसमें आ जाएगा। तो ये आपका 17 नंबर तक हुआ है। ये आपका क्या? उपकोष में यानी एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये क्या है? आपका कक्षकों में यानी Kl में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। ठीक है। अगला जो आता है आपका तत्व वो 18 नंबर क्या आता है? आर्गन आता है। उसका हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
देखिए अगला जो है यानी 18 नंबर है, वो क्या है, आर्गन AR होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 8 और 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगला जो आता है 19, यानी क्या आता है पोटेशियम, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। K का परमाणु क्रमांक 19 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आता है 4s1 आता है। तो 2 8 8 और 1 होता है, ठीक है। अगला जो आता है आपका 20, यानी क्या आता है कैल्शियम आता है, जिसका प्रतीक क्या होता है C होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है 20 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 8 8 2। अब देखिए इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन आता है। अब जो है जब तक इस कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन हो नहीं जाएंगे तब तक इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। तो अब वातम कक्ष में क्या होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन ये हुआ। अब यहाँ 18 जब तक नहीं हो जाएगी तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो अगला देखते हैं, यानी 21 नंबर क्या होता है स्कैंडियम होता है, Sc होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 21 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d1। तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 8 9 और 2। तो ये आपका क्या कक्षक यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये क्या है आपका उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी SPDF में है, और ये क्या है KLMN में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा रहा है। अगला जो है आपका 22, यानी क्या है टाइटेनियम कहते हैं उसको। इसका जो परमाणु क्रमांक क्या होता है 22 यानी 22 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद क्या 3d2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 8 10 और 2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला जो है 23, यानी क्या होता है वैनेडियम होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या हुआ 23 यानी 23 हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, और ये आपका 2 8 10 और 11 और क्या हो जाएगा 2। तो इस कक्षक में नियम में जब तक 18 इलेक्ट्रॉन हो नहीं जाएंगे तब तक अगली कक्षा का प्रारंभ, अगली कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगला जो आता है आपका वो क्या होता है 24 आता है। वो होता है क्या क्रोमियम होता है। और आप ये जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं SPDF में, ये जो है अफबाउ नियम के अनुसार किया जाता है। मैंने आपको अफबाउ नियम पढ़ाया भी है। तो 24 क्या होता है क्रोमियम होता है। क्रोमियम क्या है अफबाउ नियम के अपवाद। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अफबाउ नियम के अपवाद होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम के अनुसार नहीं होता है, अर्थात वो क्या करते हैं अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इनका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d4। अब देखिए यहाँ ये टाइम 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 1 19 19 4 23, एक मतलब यहाँ 5 रहेगा 19 19 5 क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ 2 8 है, उसके बाद यहाँ क्या 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 13 13 1 14 14 10 24। तो अगला जो है आपका 25 यानी 25 नंबर क्या है मैग्नीज Mn, जिसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो 2 8 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और 13। पुनः आपका कि ये क्या होंगे अफबाउ नियम के अनुसार बदलेंगे। ये क्या है अपवाद है, अफबाउ नियम का अपवाद है, जो अफबाउ नियम का पालन नहीं करता है, ठीक।
ये अमोनियम का अपवाद। अगला जो है 26 यानी क्या है आयरन, जिसको हम फेरस भी कहते हैं, या फिर इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 2 8 14 और 2 होता है। तो ये आपका 26 हो गया। अब 4 एलिमेंट्स और बचे हैं, उनका देख लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथा नंबर देख, यानी कितना हुआ 26 हुआ। अब 27 यानी क्या होता है कोबाल्ट होता है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 27 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 5 2 7। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 5 25, इसका मतलब यहाँ 7 है। अब जब इसका 2 8 उसके बाद क्या हो जाएगा 2 8 2 10 2 12 12 और कितना 15 12 15 क्या हो जाएंगे 27। अगला जो है आपका क्या है वो 28 यानी क्या होता है निकिल होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है 28। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 2 8 16 और 2, ये K-L-M-N में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब अगला जो है 29 नंबर कापर होता है। ये भी क्या है अमोनियम का अपवाद है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 19 10 29 2 8 और उसके बाद क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 19 18 18 10 28 29। अब अगला जो है 30 नंबर क्या है Zn यानी जिंक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 4s2 3s2 3p6 4s2 और 3d10, अर्थात 2 8 18 और 2। ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। और जानिए ये जो मैंने आपको 1 से लेकर के 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए हैं, तो ये आपका कक्षा 10 और कक्षा 9 दोनों के लिए है, क्योंकि कक्षा 9 का भी विज्ञान चल रहा है और 10 का भी विज्ञान चल रहा है। तो कक्षा 9 वाले भी इसको अध्ययन करेंगे और कक्षा 10 वाले भी अध्ययन करेंगे। 1 से लेकर के 30 तक के यानी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके परमाणु क्रमांक और प्रतीक जान ले। एसपीडीएफ में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और KLMN यानी कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, तो ये दोनों कक्षा के लिए है, कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए है। तो अगर इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको जहाँ ना समझ में आया हो या कहीं आपको दिक्कत हो, तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।